चलो एक बात बताओ, हम जैसे कि मटेरियल हो गया, मेडिसिन हो गया, या फिर स्टेशनरी हो गया, कंजम्पशन निकालते ना, कितना कंज्यूम हुआ है, कैसे निकालते हैं बताओ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जितना परचेज किया होता है वो, प्लस माइनस उसमें से क्लोजिंग क्या स्टॉक। करते हैं, माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही तो करते हैं। यस सर। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और निकल आता है कंजम्पशन, और उतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेते हैं। ठीक है, बकवास करोगे तो भगा भी सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तो ये 11th का क्वेश्चन था, 11th में हमने पढ़ा दिया था। सर मतलब भूल गया, सॉरी सर। भूल गए तो तुम 11th में दोबारा आओ। इतना थोड़ी ना सब समझाते, पर इतना क्या होता, जब इतना तुम कॉमर्स में कहाँ से आ गए फिर भाई, इतनी सब चीजें तुमने 11th में जब कितना समझाया था। ये ड्राइंग नहीं करेगा कोई भी। चलो, अब ये ना नोट नंबर, जैसे मैंने नोट लिखवाए थे ना, मैंने नोट लिखवाए थे, तो ये नोट नंबर 5 है, 4 लिखवाए थे पहले मैंने, है ना। ये नोट नंबर कौन सा? 5 है, 5। ये है कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए। कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं? जैसे स्टेशनरी, मेडिसिन, है ना, या स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल उनके लिए है ये पेपर में कई बार आते हैं। तो देखो, स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं मैं, स्टॉक अकाउंट किसी भी चीज का हो सकता है स्टॉक अकाउंट, है ना। स्टॉक क्या होता है? असेट। उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस, बीडी। और बाय बैलेंस, सीडी। ठीक है। अब स्टॉक बढ़ता कैसे है? बढ़ता किस चीज से है? परचेज से बढ़ता है। परचेज से बढ़ता है। परचेज कौन सी? उसी कोई भी हो सकती है, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। परचेज क्रेडिट वाली भी, दोनों से बढ़ता है। तो यही तो होता है, यही मैंने सिखाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस कर दो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक। वही चीज तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है ना। ये बैलेंस से फिगर आ जाएगा बस। यस सर। ठीक है। ऐसे ही ना क्रेडिटर अकाउंट, ये भी मैंने 11th में सिखाया था वैसे, और बच्चों को भी जहां भी पढ़े थे उनको भी समझ में आया होगा। क्रेडिटर अकाउंट देखो, लायबिलिटी होती है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा टू बैलेंस सीडी। जो लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट साइड में बढ़ती है, तो यहां पर जब बढ़ेगा, क्रेडिटर कब बढ़ते हैं? क्रेडिटर कब बढ़ते हैं? जब परचेज होती है। क्या होती है? परचेज होती है। कौन सी वाली? क्रेडिट परचेज या कैश परचेज? क्रेडिट वाली, क्रेडिट वाली, क्रेडिट वाली। और उनको पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर को यहाँ पर, टू कैश या बैंक। ठीक है, यही तो होता है। ये तुम पढ़ चुके हो, ये तुम सब पढ़ चुके हो। सिंगल पर एंट्री में था। एक बार हाँ, सिंगल एंट्री में था। देखो, क्रेडिट परचेज यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 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 बना दे, तो तुम भी बना लेना ऐसे। ठीक है, जल्दी फॉर्मेट बनाओ इसको, जल्दी बनाओ इसको। इधर आता है कैश पेड, कितना पेड किया है, पेड अमाउंट आता है यहाँ पर, पेड कितना किया है। ये परचेज होती है, क्रेडिट परचेज।
ये दोनों परचेज होती है, कैश और क्रेडिट दोनों होती है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस से फिगर आ जाता है। कितना कंज्यूम बताया था, कितना कंज्यूम हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है स्टॉक, है ना। जब ये नोट हो जाए तो बता देना मुझे। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा लगभग, फिर मैं तुम्हें 1 या 2 दिन दूंगा, 1 दिन शायद दूंगा इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करना, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, मुझे पता है कुछ फैल गया है थोड़ा सा ये। फिर हम टेस्ट भी लेंगे, तब उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे लोगे सर जी? ले लेंगे तो क्या करना। टेस्ट का एक तरीका, चलो छोड़ो अभी, क्यों बताओ तुम नालायक। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। आरुष हो गया? डन सर। श्रेया? यस सर। विकास? यस सर हो गया। चलो मैं हटाता हूँ फिर इसको, है ना। यस। अरे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25। नॉर्मल वाला स्कैनर वाला? नहीं, अब नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो इसमें क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, तो एक तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बना लो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, और एक लिखा है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, तो यहाँ पे क्रेडिटर फॉर मेडिसिन बना लो, इतना आसान। पूरा गिर भी मजा नहीं आ रहा। चलो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बैलेंस बीडी कितना है, 1,75,750, और क्लोजिंग कितना है बाई बैलेंस बीडी सीडी सॉरी 1,44,650। ठीक है, ऐसी मेडिसिन इसका क्रेडिटर का है, बाई बैलेंस बीडी 15,06,000, और टू बैलेंस सीडी कितना है 18,20,700। अच्छा ये बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा अब मैंने 11th में तुमने सबने ही पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था कि जब किसी टाइप की परचेज या सेल दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा होता, कैश परचेज या कैश सेल या क्रेडिट, तो बताओ क्या मानते हैं, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। कैश। कैश मानते सर जी, कैश। नहीं ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ, क्रेडिट मानते हैं, उसके सिंगल एंट्री के बहुत सारे क्वेश्चन में था ऐसा, क्रेडिट मानते हैं, ठीक है, क्रेडिट मानते हैं, क्रेडिट परचेज मानते हैं उस चीज को, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, तुम्हारे भी काम आएगा, क्योंकि तुम ना अभी रेशियो वगैरह आगे पढ़ोगे। तो देखो मैं बताता हूँ, जो 1-2 चैप्टर थे जिनमें हम मान लेते थे कुछ नहीं दे रखा तो परचेज, जैसे वो अकाउंटिंग क्वेश्चन था, उसमें तो ज्यादातर कैश मान लेते थे, कुछ नहीं लिखा कैश वैश मान लो, जब तक क्रेडिटर का नाम ना दे रखा हो, ऐसे समथिंग होता है। लेकिन ज्यादातर अजम्पशन क्या होती है
कि कैश या क्रेडिट में कुछ भी नहीं पता हो ना तो क्रेडिट मानते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन में? जब ये स्टॉक स्टॉक ये सब दे रखे होते हैं। ठीक है, तो बताओ क्रेडिट परचेज कहां पर आएगी? एक तो यहां तो आती है, और क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट सर। यहां पर क्या लिखेंगे? परचेज लिख देता हूं। टू परचेज, कितनी परचेज की है बताओ? 60,80,700। ठीक है, और ये वाली परचेज इधर भी आ जाएगी क्रेडिटर में, है ना? परचेज 60,80,750। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था? इसमें पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन इसकी तो रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बनाया है ये। ठीक है, तुम भी बनाना, लेकिन क्योंकि इससे ही काम चल गया ये, तो इसका टोटल करना, यहाँ पे निकाल देना बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। निकाल दोगे? हाँ जी भाई साहब, निकाल दोगे? ठीक है, अब देखो इधर, देखो इधर, तो यहाँ पर क्या निकलेगा बैलेंस शीट फिगर? यहाँ पर क्या निकलेगा? कैश, कैश या बैंक, ये बैलेंस शीट फिगर निकल आएगा। देखो या तो ये बैलेंस शीट फिगर होता है या ये बैलेंस शीट फिगर होता है। ये दे रखा होगा तो ये बैलेंस शीट फिगर, ये दे रखा होगा तो ये बैलेंस शीट फिगर। ठीक है, अच्छा पिछले ये हटा दूं? लिख रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? हो गया सर। ठीक है, इस पे ना यहाँ पर स्टार लगा लेना, कैश वाले पे और परचेज वाले पे, इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी। हटा रहा हूं इसको मैं। हटा दूं श्रेया? यस सर। ये समझ में आया नहीं आया ये वाला? यस सर, आ गया समझ। चलो इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। इसे देखो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे वैसे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे ही बनाते हैं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू कौन सा? मेडिसिन लिख दो पहले, मेडिसिन जितनी परचेज की है वो लिख दो यहाँ पर। मेडिसिन कितनी परचेज की है? 60, 80, 700, है ना? अब क्या करते हैं इसमें? ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,75,750 और क्लोजिंग कितना है? 1,44,650। ठीक है, और देखो इस साल का जो क्रेडिटर का मतलब आउटस्टैंडिंग ही तो होता है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर लिख देना फॉर करंट ईयर का ऐड कर देंगे। कितना है ये? 18,20,700, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग उसे माइनस कर दो बस। बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये किस किस को समझ में आया है? विकास? यस सर। ये समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। फिर समझा दो। श्रेया भी समझाता हूँ मैं। तुम हर्ष तुम बताओ। यस। चलो यस सर। एक और मैं दोबारा समझा। देखो श्रेया, इधर देखो मेडिसिन जो लिखा होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो वाला हम लिख देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर है वो 60,80,700, उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते, ऐसे ही तो कंजम्पशन निकलता है। यस सर।
हाँ, अब ये बताओ क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब भी तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, इसको भी देने इसको भी देने, एक ही चीज तो है ये। यस सर। ठीक है, तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो इस साल का खर्चा है ना, यस सर। वो मैंने ऐड कर दिया। जो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का मतलब होता है यहाँ पे 31 मार्च 2020 है, तो कितना है वो 18,20,700, ये ऐड कर दिया। और जो पिछले साल के क्रेडिटर थे वो मैंने माइनस कर दिए, क्योंकि पिछले साल की पेमेंट इस साल हुई होगी, इसलिए उन्हें माइनस कर दिया। और ये अभी होने बाकी है इतनी की पेमेंट। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलो सबको आ गया ना? देखो उसे लिख के ये भी लिख लेना, मतलब ये तो है ही सॉल्यूशन मेन, पेपर में ऐसे प्रेजेंट करना है। पर तुम देखो बड़े क्वेश्चन से दूर नहीं हो, बड़े क्वेश्चन में से ये निकला हुआ है ये सब, जिसको बड़े क्वेश्चन आते हैं वो सब कर लेगा। चलो इसको भी नोट कर लेना और करके लिख लेना और, ठीक है? समझने के लिए क्या है, नॉलेज होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हटा दो इसको। यस सर। हटा दो हटा दो। ठीक है, अब आओ अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट खुद से करो, खुद से करो, नहीं तो मैं करा रहा हूं। ये देखो अगला क्या है, ये भी मेडिसिन का ही क्वेश्चन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। उससे करो तुम लोग, मैं भी कर रहा हूं। और क्या है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 26। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज, बाई बैलेंस सीडी ये तो छोड़ो, पहले ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, बाई ओपनिंग बैलेंस बीडी ये कितने 90,000। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, कैश परचेज। तो कैश परचेज इधर आ जाती है, परचेज कितनी है 3 लाख, लेकिन यहां नहीं आएगी, लेकिन यहां नहीं आएगी, है ना? यहां पर कौन सी परचेज आती है, क्रेडिट वाली आती है। इसके बाद लिखा हुआ है कैश परचेज हो गया, फिर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये कितना दे रखा है 1,50,000। चलो इसे रुक जाओ, मैं करा रहा हूं, मुझे ही देखू पहले इसको। इसमें लिखा है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन क्लोजिंग, तो टू बैलेंस सीडी 1,30,000। अच्छा सुनो, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखे हो, देखो कुछ ना कुछ दोनों क्वेश्चन में मिसिंग है। देखो यहां पर कौन सी चीजें मिसिंग है, यहां पर क्या मिसिंग है, ये वाली कैश वाली क्रेडिट परचेज आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, नहीं भी है ना। और इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये तो निकलेगा ही बैलेंस शीट का, ये तो क्वेश्चन पूछा ही है। अब मैं ये बोल रहा था, इस अकाउंट को मैं अगर बंद करता हूं, इस अकाउंट को अगर मैं बंद करता हूं, तो ये बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है, यही है ना 1,30,000, 1,30,000। तो ये बताओ बैलेंस शीट फिगर यहाँ पर क्या निकलेगा, ये परचेज क्रेडिट की, परचेज कौन सा वाला, क्रेडिट वाली, क्रेडिट वाली। और क्रेडिट वाली कितनी आ जाएगी 40,000, और यही वाली यहां पहुंच जाएगी फिर परचेज, कौन सी, क्रेडिट वाली 40,000। तो ये वाला अमाउंट कहां पहुंच गया, इधर,
ये बात किस किस को समझ में आ गई? अब तो बंद कर देना इसको नॉर्मल। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया? देखो कैश है ही नहीं इसमें, दे ही नहीं रखा कैश पेड टू Yes, sir. क्रेडिटर। श्रेया ये समझ में आया नहीं आया समझ में? श्रेया, पीयूष, पीयूष भाई साहब है कि नहीं है? अरे किसी को समझ में नहीं आया क्या? ये आवाज ही नहीं आ रही। आ गया विकास, सर, आ गया आ गया। विकास, Yes, sir. Yes, sir. आ गया। अच्छा ठीक है। ये ना Yes, sir, आ 11th गया। में भी थे ऐसे क्वेश्चन, 11th में भी थे वो डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट वो वाले जब थे। एक क्वेश्चन नंबर 31 था इसके जैसा ही था वो, सिंगल एंट्री को। श्रेया ये समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। चलो जल्दी नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट लिख लेना क्वेश्चन को। लिया सर। श्रेया नोट हो गया? नहीं सर कर रही हूँ। ठीक है करो करो। हो गया सर। ठीक है, अब मैं इसको ना दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ, और इसके नीचे ही करना उसको, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू पहले लिख दो, कितना मेडिसिन टोटल परचेज किया हमने, मेडिसिन या पेमेंट की है वो लिख देते हैं पहले। तो मेडिसिन कितनी है? 3 लाख रुपए। इसमें सबसे पहले क्या करो, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक को क्या करो, ऐड कर दो, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ? 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,50,000। और क्रेडिटर फॉर करंट ईयर, क्रेडिटर इस साल के वो ऐड कर दो, क्रेडिटर फॉर करंट ईयर ये ऐड कर दो। जो पिछले साल की पेमेंट इस साल हुई होगी, क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर, इन्हें माइनस कर दो। बस यही तो किया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे इसी में भी यही। क्रेडिटर फॉर करंट ईयर 1,30,000 और 90,000। बताओ किस किस को समझ में आया ये वाला पॉइंट भी? आंसर वही आएगा सेम। श्रेया समझ में आ गया? यस सर। हाँ वही है, देखो कुछ भी अलग नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन टाइप है। हो जाए तो बता देना। हो गया सबका? हो गया? Yes, sir. यस सर। विकास? Yes, sir. हो गया। ठीक है। अभिषेक? चलो ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 खुद से करो। अरे मैं नई लाइन खींच लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, देखो लैंग्वेज जरूर पढ़ना क्वेश्चन की, कुछ भी नहीं है, बस बात जरूर पढ़ना, रटना नहीं है कोई भी चीज। रट के जो करेगा वो ही अटकेगा। ऐसा बोलता है मोटू पतलू में आता, क्या कविता बढ़िया है। स्टॉक ऑफ, इसमें क्या है, स्टेशनरी है शायद, है ना। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। देखो कौन सा 28 कर रहे हैं ना हम, ठीक है 28। देखो मेरे साथ साथ ही पढ़ना, इसमें लिखा 1 अप्रैल का बैलेंस है तो यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस बीडी, कितना है 12,000। और क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस दे रखा क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी, कितना है 25,600। आगे देखो देखो ये वाली लाइन पढ़ो, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है, ये हमने ये पेमेंट की है तो बताओ पेमेंट इधर आती है कोई, यहां तो परचेज आता है, पेमेंट किस साइड आती है, यहां आती है पेमेंट जितनी करते हैं हम। ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है, एक पेमेंट आती है इधर, परचेज आती है यहाँ तो बस। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में परचेज दे रखा था, इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन जो भी था 26 और 28 दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस है और वही डिफरेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ना दोनों को इंपॉर्टेंट लिख लो। अमाउंट यहाँ पेड लिखा है, वहां परचेज दे रखा था, वहां परचेज दे रखा तो यहाँ लिखा था मैंने, अमाउंट पेड है तो यहाँ दे रखा है। और स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बाई बैलेंस सीडी, कितना है 23,200। और इसके बाद है क्रेडिटर, यहाँ पर दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस सीडी। कभी भी जब ये दोनों अकाउंट बनाते हो तो पहले ये नीचे वाले अकाउंट को ही बंद किया करो हमेशा। ठीक है, हमेशा नीचे वाले अकाउंट को ही बंद करना, क्योंकि ये तो हमें फाइनल आंसर तो यहाँ से निकालना ही है, तो पहले इसमें हो सकता है इसकी कोई मिसिंग चीज यहाँ पर आ रही हो, तो इसलिए सबसे पहले क्रेडिट अकाउंट को बंद किया करो। तो देखो मैं भी यही बंद कर रहा हूँ सबसे पहले क्रेडिट अकाउंट को। ये कितना आ गया 164,000, 164,000 और 164,000 में से ये माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगी, क्रेडिट परचेज। ये आ गया क्रेडिट परचेज बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर। कौन सा, ये क्या है क्रेडिट, क्रेडिट वाली है क्रेडिट। ठीक है, तो ये कितना आ गया 138,400 और ये वाला अमाउंट यहाँ पहुंच जाता है परचेज का। तो परचेज कैश परचेज तो दे ही नहीं रखी, तो फिर यहीं पे लिख दो इसको 138,400। ये अमाउंट कैसे आया, ये इधर से इधर पहुंचा है। ठीक है भाई, अभी तो तुम रजिस्टर में कर रहे हो तो ऐसे निशान लगा लिया करो जो रिवीजन के टाइम पे आसानी हो जाती है। ठीक है, इसका टोटल करके ये वाला आंसर निकाल देना खुद से। ये श्रेया समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। चलो बढ़िया है। जिसका हो जाए वो बता देना मुझे। यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। चलो एक चीज देखो, इसका और वाला पार्ट तुम खुद कर लोगे, और जो मैं करा के कराता हूँ दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के। यस सर। श्रेया हो गया, नोट हटा दो इसको। यस सर। देखो और वाले में जो करते हो ना तुम, तो वहां पर क्या लिखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा बना लेना। ऊपर क्या लिखना, सबसे पहले कितना अमाउंट था वो पेड जितना किया 1,40,000, उसमें यहाँ पे लिख देना स्टेशनरी टू स्टेशनरी। फिर इसमें क्या करना, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना, और ओपनिंग क्रेडिटर को, इस साल के क्रेडिटर को करंट ईयर के क्रेडिटर को ऐड कर देना, और जो प्रीवियस ईयर के माइनस कर देना, आंसर वही आ जाएगा। श्रेया हटा दूं, ये मैं नहीं करा रहा, खुद कर लेना, स्पेस छोड़ दो। ठीक है? ओके सर। ठीक है, घर से कर लेना, ये स्पेस छोड़ के चलना बस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी देखो जल्दी।
देखो इसी इसके जैसा क्वेश्चन है ये भी, शायद जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है ऐसा ही है ये भी, बस ये अलग फॉर्मेट में दे रखा है। देखो 32 में दे रखा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, ये कहां पर आता है इधर ना, 1,50,000 क्या यहां लिखूं? देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो अमाउंट दे रखा है पेमेंट फॉर मेडिसिन को इधर लिखूं ना, यहाँ मेडिसिन लिख देना बस। ये किस किस को समझ में आया? मैंने यहाँ लिखा है अमाउंट, अमाउंट पेड इधर आता है, परचेज परचेज इधर आता है, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 75,000 और क्रेडिटर करंट ईयर के क्रेडिटर ओपनिंग ओपनिंग दे रखा है इतना और क्लोजिंग दे रखा है 60,000। बताओ इसे कर लोगे? बोलो श्रेया, समझ में आया ये? हो जाएगा सर। यस सर, हो जाएगा। है ना, ये तो ऐसे यहाँ पर पहुंच जाए। अभी जो क्वेश्चन किया वही तो है ये एकदम, है ना। चलो इसे Yes, कर रहे sir. हो, कर रहे हो तो कर लो, नहीं तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं करेक्ट 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करो। इसको कर रहे हो तो कर लो, नहीं तो हट लो, घर पे कर लेना। ये चैप्टर खत्म हो गया वैसे। मैं कल ना वो छोटा कुछ रह गया होगा तो देख लूंगा, डिस्कस कर लूंगा या तुमसे करा लूंगा कोई क्वेश्चन, वरना हो गया ये चैप्टर खत्म। हटा दूं ये? सर यस सर। श्रेया Yes, sir. ठीक है। अब तो ऐसी टाइम पास चल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 31, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा मैं अब खाली अमाउंट अमाउंट लिख देता हूँ, बाकी फॉर्मेट तुम खुद कर से कर लेना। अब तो तुम होशियार हो गए सारे। देखो कौन सा है 31, देखो 31, 31 में क्या कह रहा है देखो, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। पहले तो यहाँ लिख देता हूँ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और इधर लिख देता हूँ क्रेडिटर और स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो पेमेंट किस साइड लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, टू कैश पेमेंट दे रखी है, पेमेंट साइड में 1,40,000 और इसके बाद दिखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने हैं देखो, ये पिछले साल की बैलेंस शीट है तो ओपनिंग क्रेडिटर हो गए कि नहीं हो गए? 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है ये, है ना। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हो गए? 6,000। और स्पोर्ट्स मटेरियल ये स्टॉक है, पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट साइड में जो दे रखा वो स्टॉक ही तो होगा। बैलेंस बीडी कितना है? 8,000। और इस साल कैश इन स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग है 22,000। बताओ इसको, देखो इसका सीडी दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा है कोई, मुझे तो नहीं दे रखा, तो बस नहीं दे रखा तो बस तो इसको बंद कर दो। 1,40,000, 1,40,000 कितना आ गया बताओ? 134,000। ये क्या आ गया? परचेज। परचेज। ये तो अभी जो किया है उसी जैसा ही निकला ये बस। तो ये क्रेडिट परचेज है तो किधर पहुंच जाएगी? ये इधर पहुंच जाएगी टू परचेज 134,000 और इसे टोटल करके यहाँ पे बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकाल दो। ये निकाल दो बस।
श्रेया ये समझ में आया? यस सर। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, है ना? ये नोट हो गया? यस सर, कर रही हूँ। चलो कर लो तो। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उन पर टिक करते रह करो, वही वही पढ़ने दोबारा बाद बाद में। वैसे हम छुड़वाते नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही एक आध जो लगता है कि कोई काम का ही नहीं है वो छुड़वा देते हैं बस, ज्यादातर तो हम कराएंगे। हो गया? कौन सा क्वेश्चन? हाँ श्रेया हो गया? नहीं, इसी को Yes, sir. और करके दिखाओ, और चॉइस वाला जो करते हैं ना हम दूसरे तरीके से, उससे करके Yes, sir. दिखाओ, सारे के सारे करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो पेमेंट जो की है स्पोर्ट्स मटेरियल की, वो लिख दो पहले, स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो क्लास इस अभी ना, जब ये टाइम खत्म हो जाएगा 5 मिनट के लिए और क्लास है अभी, है ना? तो आ जाना अगर ये खत्म हो जाए टाइम, 5 मिनट के बाद छुट्टी होगी। फिर इसमें क्या करो, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 22,000। और पिछले साल का जो क्रेडिटर है उसे माइनस कर दो, क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर 6000, इसको माइनस कर दो। वो करंट ईयर के क्रेडिटर दे ही नहीं रखे, ये आ गया। श्रेया किससे बात कर रही हो तुम? इधर ध्यान रखो, ये कौन बात कर रहा था? चलो इसे जल्दी नोट करो और जल्दी आओ, ये टाइम खत्म होने वाला है। इसके बाद दोबारा आओ, 5 या 7 मिनट की दोबारा अभी क्लास है, ठीक है? एक बार और आओ जल्दी, मैं हटा रहा हूं इसको। श्रेया ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैं काट रहा हूँ इसको, जल्दी आओ दोबारा।